सर उसमें देखिए लेकिन हम पाकिस्तानियों के राइट्स तो ब्रिज हो रहे हैं, आई मीन वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हमें पता हो कि हमारे राइट्स क्या हैं, ताकि ये जो जिसने डिलीवर कर दिया दैट इज गुड, वो लीडर बन गया, वो अच्छा है, उसने काम करने हैं, उसने हमें स्टेट ऑर्गन को ऑटोनॉमी हो गई, उसने काम करने शुरू कर दी। अब एज ए पाकिस्तानी मेरे पास क्या राइट है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा राइट क्या है। जो आपने फुटपाथ की बात की, सड़क क्रॉस करने की बात हुई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजेशन की बात हुई, उसके बारे में हमें हमारे राइट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि प्रोग्राम एंड करने से पहले हम पाकिस्तानी देखें, आप से हमने आज ये सीखा कि जो अदारे हैं, वो जो सुई के धागे वाली बात की कि सुई में धागा डालने के लिए अंधा बैठा हुआ है, और जो लेजिस्लेशन है वो वीक है, पॉलिसीज हैं वो इनकम्प्लीट हैं, लीडरशिप अपना काम नहीं कर रही, अदारे एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आए हुए हैं। अब ये तो होगी उनकी, हम पाकिस्तानियों को अंदाजा हो कि हमारे क्या राइट्स हैं। हमारा जो लॉ है ना पाकिस्तान का सर, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन इस बड़ा तो लिखे हुए हैं सर, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म की खराबी नहीं है। बल्कि अगर आप एक दो चीजें अमेंड कर लो तो ये खालस इस्लामी लॉ है। एग्री। और अच्छा, अब आ गई कि आपके राइट्स हैं, आपके राइट्स हैं जो वही बात जो लोग आप जिन्होंने चूज करने हैं, इसमें 3-4 मोटी मोटी बातें। एक तो अदारों को आपको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी सर, यानी उसको उर्दू में कह रहे खुद मुख्तियारी देनी पड़ेगी। हाँ जी, वो ठीक है, हाँ, और उनके जो आप हेड्स लगाएं वो कैपेबल लोग हों, वो सुई में धागा डालने वाले हाँ, वो कैपेबल लोग हों, और फिर उनको अकाउंटेबल बनाएं, उनको अप्रेजल करें। और उसके बाद एक तो पहला सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जब अदारे परफॉर्म करेंगे ना तो फिर जनाब पब्लिक को उनके राइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि आप जो है ना वो जो क्रिमिनल लोग हैं उनको छांटी कर सके। यहां पे ये होता है कि वो एक शेर मुझे पंजाबी का याद आ गया कि कालियां इट्टां ते काले रोड, रब्बा मींह वसा दे जोरो जोर, इत्थे पै गई इन्नी इन्नी के चोर भी आखन चोरो चोर। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वो जो नेगेटिव लोग हैं ना, वो मैं किसी पॉलिटिकल सेक्टर को प्रमोट नहीं करना चाहता, हम पब्लिक जनरल बात कर रहे हैं हम। वो जो चंद है कि नेगेटिव लोग हैं ना, वो सिस्टम को पोल्यूटेड कर रहे हैं, और ऊपर जो लोग बैठे, आप देखें ना, हम वही वर्ल्ड बैंक की फिगरों पे खेल रहे हैं, और भाई जोर लग रहा है, काम हो रहा है, लेकिन वो फिजिक्स के रूल वाली बात है ना, दीवार को जोर लगाने से दीवार ने नहीं हटना, जोर भी आपका लग रहा है, ये आपको लीवर लाना पड़ेगा तो फिर जाके दीवार टूटेगी या हटेगी। तो आपको जनाब सबसे बड़ा जो आपका लीवर है वो अवाम की राय को सही मानों में शामिल करना आपका लीवर है। और अप्रेजल वो वाला नहीं है कि जो नहीं अच्छा लगता उसको पकड़ के 3 माह बंद कर दो, 9 माह बंद कर दो। अप्रेजल आपने ऐसे करना है कि भाई ये फंड्स दिया किधर गया। आप इस मुल्क में अंदाजा लगा ले, आपने कभी कोई एक्शन गरीब देखा है? यहाँ पे नहीं देखा। अद्धा मुल्क थे, ये मुझे माजरत के साथ कहना पड़ेगा, मैं अपने दोस्तों, अद्धा मुल्क थे इंजीनियर थे, एक्शन खा गए ने। सही बात सर, बस इसमें सर। और अच्छा, अब देखिए हमने बाबू भेजे थे वापडा के अंदर, बाबू भेजे हैं घर से। जी जी। कितने पैसे? 4010 अरब रुपए की आपने बिजली पैदा की, और 3000 अरब रुपया इकट्ठा हुआ। अब आप देखें वो लालीपॉप के दे रहे हैं 10-20% चोरों को पकड़ के, तो 20-25 अरब इकट्ठा हुआ है। और भाई बात यह है कि बाकी किधर गए हैं सर? उसकी तहकीक ये है कि पहले मिल बांट के जो भी मामला करप्शन की गई, उसको किसने इजाजत दी कि वो गैस या बिजली चोरी करे? क्या एक्सीएन सब सोए हुए थे? सर अब आपने, हम कंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम को कि लेजिस्लेटिव सिस्टम हम ठीक कर लें, कैपेबल लीडरशिप ले आएं, और कैपेबल लीडरशिप को अकाउंटेबल करें कि वो अपना काम सही तरीके से करे। अगर ट्रैफिक की मिसाल देते हैं, जिस दिन ट्रैफिक लॉज में फुटपाथ आ गया, पेडिस्ट्रियन के राइट्स आ गए, डिसेबल के राइट्स आ गए, तो जो गाड़ियां जो चला रहे हैं उनको भी एक दूसरे के हक मारने पड़ते हैं कि इशारा अभी बंद नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ का
बंदा चल पड़ता है। तो एक दूसरे का राइट का हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते क्योंकि ट्रैफिक लॉज कंप्लीट नहीं है। इसी तरीके से ऊपर चले जाएं, फाइनेंशियल सेक्टर ले लें, एनर्जी सेक्टर ले लें, प्लानिंग सेक्टर ले लें। जब कैपेबल लीडरशिप आ जाएगी हमारे पास तो हम इस पोजीशन में होंगे कि उस लीडरशिप से डिलीवरेबल्स डिस्कस करते हुए डिलीवरेंस लें, हम अपने काम निकलवाएं, पाकिस्तानियों के काम निकलें, चीज़ें आगे बढ़ें। तो फिर ऐसी सिचुएशन होगी कि हर पाकिस्तानी दूसरे के हक का ख्याल कर रहा होगा। जब हमारा लेजिस्लेशन ही कंप्लीट नहीं है, लॉज ही इनकम्प्लीट है, पॉलिसीज ही नहीं है, तो उस वक्त हर पाकिस्तानी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए दूसरे का हक मारने की तरफ जा रहा होता है। हम अपने दोस्त मियां मोहम्मद सदीक साहब से इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।